जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न वही सभी प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। यहाँ से दोस्तों आपको बता दें, आपको यहाँ से ठीक है 95% आपका नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करिएगा। और लास्ट दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% नंबर दिलाना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। ठीक है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, शुद्ध साफ सुथरा लिखेंगे। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, पुष्प में दल परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, टेपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत है, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन होती हैं, सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। ठीक है, और सामान्यतः एक से अधिक युक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। ठीक है, 2019, 20, 22 में दोस्तों सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, मादाओं प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र कहा जाता है। ठीक, जिसे आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र अथवा ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती हैं। आर्तव चक्र का नियमन निम्न दो हार्मोन्स करते हैं। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, LH हार्मोन, दूसरा क्या है, FH हार्मोन। ठीक है, FH हार्मोन। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, प्रसव पार्ट्यूरिशन क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। दोस्तों ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव पार्ट्यूरिशन कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होते वह गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। 2022 और 2023 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। ठीक है, दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है
उसे प्रथम स्तन या खीस कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? 2015, 17, 18, 2022 तक पूछा गया। ठीक, 20-22 तक पूछा गया है प्रश्न। इसलिए दोस्तों हम करेंगे यही सभी प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 24 पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे हम। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। ठीक है, पहला दिया दोस्तों, पुष्पों का रंग बैगनी प्रभावी, बैगनी या तो प्रभावी तथा सफ़ेद आया तो अप्रभावी। बीज का रंग, ठीक है, हरा आया तो प्रभावी, पीला आया तो अप्रभावी। ठीक है, पौधे की लंबाई, लंबा तो प्रभावी, बौना तो अप्रभावी। ठीक है, बीज का आकार गोल तो प्रभावी और झुर्रीदार तो अप्रभावी। ठीक है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मनुष्य में आनुवंशिक विकार या विकार पर टिप्पणी लिखी है। ठीक है, 2015, 19, 23 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं आनुवंशिक रोग कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, वरांधता तथा हीमोफीलिया। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। 2018, 2022, 2023 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदला जाता है। लैक्टिक अम्ल यह दूध की शर्करा, ठीक है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहला दिया दोस्तों, वृद्धि ग्रोथ। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है। पहला क्या दोस्तों, दूसरा क्या है, जनन रिप्रोडक्शन। जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है, फिर दोस्तों जीव अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तीसरा है कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर। कोशिका जीवधारियों, ठीक है, जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है, चाहे जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। सभी का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला है टॉपिक पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन। जीव द्रव्य के निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है? उपर्युक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2014, 16, 18, 19, 20, 22, 23
लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखिएगा। ठीक है, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी आदि पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों दोस्तों यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक करिएगा। ठीक है, सिर्फ एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और दोस्तों कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और लास्ट में होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को 95% प्लस नंबर दिलाना है। ठीक है दोस्तों, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।